ये जोसेफ है, उसका दिमाग लगातार दौड़ रहा है और यह नकारात्मक विचारों से दौड़ रहा है। वह हर चीज के बारे में चिंता करता है, किसी दोस्त को गलत बात कहने से लेकर यह सोचने तक कि क्या उसका सेल फोन खो जाएगा, यह सवाल करने तक कि क्या वह पर्याप्त रूप से स्वस्थ भोजन कर रहा है। वो बड़ी समस्याओं के बारे में भी सोचता है, जैसे कि क्या उसकी बेटी स्कूल में सुरक्षित है या यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि उसका भविष्य अच्छा हो। ये सामान्य चिंताएं प्रतीत हो सकती हैं, जो हर किसी को होती हैं, लेकिन जोसेफ के लिए ये उसके जीवन को खत्म कर देती हैं और वह लगातार चिंता और भय में रहता है। कैरोलीन भी अक्सर चिंतित रहती है। वो एक अत्यधिक तनाव वाली नौकरी में है, जिसमें उसका काफी समय लगता है। वो एक माता पिता भी हैं। चिंता और तनाव स्वाभाविक है, लेकिन कभी कभी वह अभिभूत हो जाती है और टूट जाती है, थोड़े समय के लिए बीमार पड़ जाती है। जोसेफ और कैरोलिन दोनों ने फैसला किया कि अब डॉक्टर के पास जाने का समय आ गया है। वे बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं और इन अवांछित भावनाओं को खत्म करने में मदद करना चाहते हैं। डॉक्टर ने जोसेफ को बताया कि उसे सामान्य चिंता विकार, जिसे जीएडी भी कहा जाता है, का निदान किया गया है, जबकि कैरोलिन को आतंक विकार का निदान किया गया था। निदान से पहले उन्हें कभी भी दोनों के बीच अंतर नहीं पता था। जीएडी और पैनिक डिसऑर्डर दोनों अद्वितीय अंतर वाले चिंता विकार हैं। जीएडी एक मानसिक स्थिति है जो रोजमर्रा की जिंदगी की घटनाओं और भविष्य के बारे में अत्यधिक और अनियंत्रित चिंता की विशेषता है। पैनिक डिसऑर्डर की विशेषता पैनिक अटैक है, जो बिना किसी कारण के हो सकता है। ये दोनों किसी दर्दनाक घटना के दौरान या उसके तुरंत बाद भी घटित हो सकते हैं। जीएडी का कोई एक कारण नहीं है। ऐसा माना जाता है कि यह आनुवंशिकी, मस्तिष्क रसायन विज्ञान, व्यक्तित्व कारकों और उस वातावरण की जटिल अंतःक्रिया के कारण होता है जिसमें पीड़ितों का पालन पोषण हुआ था। दर्दनाक अनुभव और तनावपूर्ण जीवन की घटनाएं भी किसी व्यक्ति में जीएडी विकसित करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। जीएडी के लक्षण इस प्रकार हैं। रोजमर्रा की चीजों या उन चीजों के बारे में लगातार उच्च स्तर की चिंता जिनके लिए सामान्य रूप से चिंता की आवश्यकता नहीं होती। अपनी चिंताओं को दूर करने में असमर्थता, भले ही आप जानते हो कि वे तर्कहीन या अवास्तविक हैं। बेचैनी, चिड़चिड़ापन या तनाव महसूस करना। ध्यान केंद्रित करने में समस्या। नींद की समस्या या तो पर्याप्त नींद लेने में कठिनाई या बहुत अधिक सोना। आसानी से डर जाना या चौंक जाना। जीएडी वाले लोगों को निम्नलिखित शारीरिक लक्षणों का भी अनुभव हो सकता है। आपकी मांसपेशियों में तनाव का उच्च स्तर, नियमित सिरदर्द और मतली, ऊर्जा का निम्न स्तर या लगातार थकान, पसीना आना, कांपना या हृदय गति। पैनिक डिसऑर्डर को बार बार और नियमित रूप से होने वाले पैनिक अटैक के रूप में परिभाषित किया जाता है, अक्सर बिना किसी स्पष्ट कारण के। पैनिक अटैक से अचानक तीव्र भय और घबराहट पैदा होती है, जबकि जीएडी वर्तमान और भविष्य दोनों के बारे में धीरे धीरे बढ़ती और निरंतर आशंका और बेचैनी की भावना है। पैनिक अटैक के लक्षणों में घबराहट और तनाव की तीव्र भावनाएं, कंपकंपी और कांपना, पसीना आना, हृदय गति में वृद्धि, सांस लेने में कठिनाई, हाथों और पैरों में सुन्नता या झुंझुनी, चक्कर आना या चक्कर आना, सीने में दर्द, अवास्तविक या खुद से अलग महसूस करना शामिल है। पैनिक अटैक की भयावह प्रकृति और छाती क्षेत्र में दर्द की भावनाओं के कारण पहली बार अनुभव करने वाले कई लोग सोचते हैं कि उन्हें दिल का दौरा पड़ रहा है या उनका जीवन खतरे में है। एक हमला कुछ मिनटों से लेकर 1 घंटे तक रह सकता है और इसके खत्म होने के बाद कुछ लोग जल्दी ठीक हो जाते हैं और उन्हें कभी दूसरा अनुभव नहीं होता। अन्य लोग इन्हें अधिक नियमित रूप से लेना शुरू कर सकते हैं और अनुभव इतना भयावह हो सकता है कि वे लगातार चिंता करते हैं कि अगला कब होगा। दवा का उपयोग करके जीएडी और जीएडी के लक्षणों को सफलतापूर्वक कम या नियंत्रित किया जा सकता है। जीएडी के लिए जब आपकी चिंताएं अवास्तविक या अतिरंजित हों तो थेरेपी और परामर्श जागरूक होने में सहायक हो सकते हैं, साथ ही नकारात्मक विचारों के बजाय सकारात्मक विचार पैदा कर सकते हैं। पैनिक डिसऑर्डर के लिए दवा और थेरेपी लक्षणों को प्रबंधित करने में मदद कर सकती है, ताकि जब आपको लगे कि कोई हमला होने वाला है तो आप खुद को शांत कर सकें। चिंता विकार किसी को भी प्रभावित कर सकता है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली या सफल क्यों न हो। चिंता का इलाज कराने का मतलब कमजोरी स्वीकार करना नहीं है, बल्कि उन चिंताओं को अपने ऊपर हावी हुए बिना अपनी शर्तों पर जीवन जीना चुनना है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो चिंता से जूझ रहा है, तो उसे चिंता करना बंद करने या इससे उबरने के लिए कहने से मदद नहीं मिलेगी। कई बार वे जानते हैं कि वे अति प्रतिक्रिया कर रहे हैं और तर्कहीन व्यवहार कर रहे हैं।
हालांकि डर, घबराहट और चिंता की भावनाएं अभी भी बहुत वास्तविक हैं। उन्हें बताएं कि आप बिना कोई अतिरिक्त दबाव डाले उनका समर्थन करने के लिए वहां मौजूद हैं। बस उनके साथ समय बिताने और यह दिखाने से कि उनकी चिंता के बावजूद आप उन्हें महत्व देते हैं, आपकी कल्पना से कहीं अधिक प्रभाव पड़ेगा। ये वीडियो बेटर हेल्प द्वारा समर्थित है, जो एक ऐसी वेबसाइट है जहां आप 2000 से अधिक लाइसेंस प्राप्त चिकित्सकों में से एक से तुरंत बात कर सकते हैं। यदि आप विवरण में दिए गए लिंक का उपयोग करते हैं तो आपको 7 दिनों का निःशुल्क परीक्षण मिलेगा और आप वास्तव में उन लोगों के लिए और अधिक वीडियो बनाने में हमारी मदद करेंगे जो कठिन जीवन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। देखने के लिए धन्यवाद।